Hello students, welcome to my YouTube channel Math Maverick. Yesterday we studied about exercise 1.3 of class 10th mathematics chapter 1 real numbers. Then we start again today with exercise 1.4. Here we have to find out that any fraction decimal expansion is terminating or non-terminating. मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग. तो एक कंडीशन होनी चाहिए, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों आएंगे उस फैक्टर में तो टर्मिनेटिंग होगा. अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. जैसे फर्स्ट पार्ट में 13/3125, तो वी हैव टू फैक्टर द डिनोमिनेटर मीन्स 5 6 टाइम्स, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 5 times, 5 we have 5 times. So here is only come 5, not any other number, so it is called terminating decimal expansion. And same in second part, we have 17/8. So factor of 8 is 2 into 2 into 2, so only we have 2, so it is also called terminating. Now in third part 64/455, so we have the factor of denominator, we have 5 into 7 into 13. So here we see that the two extra numbers 7 and 13 also come other than 5, so it is called non-terminating repeating expansion. मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. सेम फोर्थ पार्ट 15/1600, तो वी हैव फैक्टराइज 1600 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. यहाँ पे केवल 2 और 5 आ रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट पार्ट 29/343, तो वी हैव फैक्टर 7 into 7 into 7, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, मैं 2 और 5 नहीं आ रहा बल्कि 7 आ रहा है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन. नाउ सिक्स्थ पार्ट 23/2³ into 5/2, तो यहाँ 2 और 5 ही है तो इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग. नाउ सेवन्थ पार्ट 129/2² into 5/7 into 7/5, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन. नेक्स्ट पार्ट 6 और 15, वी हैव टू नॉर्मलाइज द फ्रैक्शन, तो वी हैव द फॉर्म ऑफ 2/5, तो यहाँ केवल 5 आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग. नाउ नाइन्थ पार्ट 35/50, नाउ आफ्टर नॉर्मलाइजिंग we have 7/10 means 7/2 into 5, तो यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है तो इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग. नाउ लास्ट पार्ट 77/210, तो वी हैव 7 into 11/2 into 3 into 5 into 7, तो 7 कैंसिल, तो वी हैव 11/2 into 3 into 5, यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है तो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आए थे उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट और 8th पार्ट और 9th पार्ट ये टर्मिनेटिंग आए थे, तो इनको हमें डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया 13 को इस नंबर से, तो वी हैव 0.00416 आंसर. सेम इसको डिवाइड किया 8 से 2.125, इसको डिवाइड किया 1600 से 0.009375, इसको पहले एक्सपेंड कर दिया तो आ गया अपॉन 200, तो 200 से डिवाइड किया 0.115. नाउ नेक्स्ट में नॉर्मलाइज 2/5, तो 2 डिवाइड बाई 5 वी हैव 0.4. नाउ नाइन्थ पार्ट
normalize, we have 7 upon 10, 7 divided by 10, we have 0.7 answer. Now in third question we found out the given number is either rational number or in form of p upon q, then what type of factors of q have. मतलब इसको रेशनल नंबर में बदलेंगे p अपॉन q में, तो इसके जो डिनोमिनेटर में q आ रहा है उसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे. तो वी हैव द फर्स्ट नंबर 43.123456789. तो ये नंबर है फिक्स नंबर है. इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so it is in the form of p upon q. So q is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, बट 2 इंटू 5 फैक्टर में होगा. n प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी ईदर 2 और 5 और बोथ. मतलब ये फिक्स नंबर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो इसमें फैक्टर 2 और 5 ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा. तो मतलब प्राइम फैक्टर जो q के होंगे वो 2 होगा, 5 होगा या दोनों होंगे. सेकेंड पार्ट 0.120, 1200, 12000, 120000 एंड सो ऑन. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग. ना टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है. सो द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो ये क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर होगा. इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है और रिपीटिंग भी नहीं है. तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर. नाउ लास्ट पार्ट 43.123456789. इट इज़ बार. ये जो लाइन खींची है ऊपर इसे बार कहते हैं. सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सो गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म b अपॉन q. q is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n. So prime factors of q will also have factor other than 2 or 5. Means इस नंबर पे लाइन खींचिए, मतलब ये नंबर बार बार आएगा. जब बार बार आएगा तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. मतलब इसमें 2 और 5 तो आएगा ही, उसके अलावा कोई और नंबर भी आएगा. अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 आना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ सकता है. सेम यहाँ पे इस पर बार लगा है, लाइन खींचिए, मतलब ये नंबर बार बार आएगा. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका फॉर्म p अपॉन q होगा. लेकिन q के फैक्टर 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं होंगे और फैक्टर जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 तो हो सकते हैं, उसके अलावा भी कोई और नंबर भी हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है. आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.